जय बोलो बस्ती माता की। जेतपुरा गांव के पंचायत के सरपंच भाई पवन जी, हमारे ककराना के सरपंच शीशराम जी खटाना, जेपी जी खटाना, रणबीर जी गुड्डा के पूर्व सरपंच साहब, सुरेश जी समाज सेवी और मीना समाज के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष, हमारे सेडूराम जी, सम्मानित मंच सोचन जी शिगर, सज्जन सिंह जी, संजय नेहरा, सम्मानित मंच, जेतपुरा के सभी मेरे बड़े और छोटे भाई और बहनों, माँ जगदम्बा की समान माता और बहनों, मोती समय के प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आपको काफी समय से इंतजार है। ऊंट गाड़ी की रैली चाल जिस तरीके से चल रही थी उसको यहाँ आने में टाइम लग रहा था और मुझे लग रहा था कि आप काफी टाइम से बैठे हैं यहाँ, तो इसके लिए मैं उनको रास्ते में छोड़ के पहले आ गया। मेरा आपसे, आपने आज से 4 साल और 8 महीने पहले, 7 महीने पहले आपने मुझे एक आशीर्वाद दे के राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने मुझे भेजा था। आपके आशीर्वाद से गया था। वहां जाके 2 साल तक कोरोना आ गया, हमारे बच्चे घर में रह गए, सारी स्कूलें बंद हो गई, कोर्ट बंद हो गए, सारे ऑफिस बंद हो गए, गाड़ियां बंद हो गई, कर्फ्यू लग गई, घर से एक आदमी से दूसरा आदमी का मिलना मुश्किल हो गया कि ये स्थिति थी कि पता नहीं था कि कोई बचेगा या नहीं बचेगा। छापली गांव के अंदर एक दिन में 24 डेड बॉडी आई थी, एक दिन में। ये सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा। परमात्मा के आशीर्वाद से हम लोग वापस एक जगह बैठ गए, उस संकट से बाहर निकले हम। मैंने 1 करोड़ रुपए दिए थे उस टाइम में, 1 करोड़ रुपए दिए थे कि जो गरीब आदमी जिनका रोज कमा रहे थे, रोज खा रहे थे, उनका खाना कैसे चलेगा। 30,000 परिवारों के खाने की व्यवस्था की थी 30 उदयपुरवाटी के अंदर, और हम उस संकट से बाहर निकले। रिजल्ट ये हुआ कि जो 5 साल का मेरा कार्यकाल था, मुझे काम करने का मौका 2.5 साल ही मिला, चुनाव आ गया। मैंने जो ताकत आपने मुझे दी एक विधायक के रूप में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा के, उस ताकत से मैंने पूरी ईमानदारी से वो ताकत आपके क्षेत्र के विकास में खर्च की। और आज तक के सारे नेताओं के 70 साल के काम एक तरफ और मेरे 2 साल के काम एक तरफ। मेरा कार्य आप नारे नारे बैठ के और रजिस्टर लेके नोट कर लो। उस 70 साल पर मेरा काम भारी नहीं पड़े तो बस आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, कभी आपके पास आऊंगा नहीं। आपके जेतपुरा गांव के अंदर ये स्कूल 8वीं का था। गांव के लोगों की पहली मांग थी हमारा 10वीं का स्कूल हो, फिर मांग थी हमारी 12वीं का स्कूल हो, फिर मांग थी हमारा पंचायत हेडक्वार्टर जेतपुरा में हो, फिर उसके बाद में ये थी कि हमारा पटवार हल्का भी हो, फिर मांग थी हमारे सड़कें नहीं है। जेतपुरा एक सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत बनाया था मैंने। गोरा धनावता वालों को तो इंद्रपुरा वाले नहीं पूछते थे, भोजगढ़ वाले को पोसाना वाले कोई नहीं गांठता था। जेतपुरा और भोजगढ़ वालों को, आपको चानाथ वालों को पोसाना के अंदर कोई नहीं पूछता था, सिर्फ वोट डालने के लिए जाते थे। और उसके बाद में आप, मेरी नजर के अंदर आपकी पंचायत की पीड़ा थी, आपकी मांग भी थी और उसको मैंने किया। और ये सबसे उदयपुरवाटी की सबसे बैकवर्ड पंचायत थी विकास में। धर्म पत्नी आई है इन महिलाओं से मिलने के लिए। एक कुर्सी के नंबर दे दे, कुर्सी एक
और ये महिला उससे मिलने के लिए और दूसरी तो मैं आपको बता रहा था, इनका तो चलने दो। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ की सड़कें, ये सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत बनाई थी हमने जोड़ जाड़ के, तो यह सड़कें नहीं थी। गोरिया धनावता के लोग वो तो उन गोरिया के अंदर उदयपुर वाटी से रास्ता ही नहीं था। उदयपुर वाटी के आदमी गोरिया में तो बस ही नहीं जाती थी बड़ी गाड़ी। आज वहां भी डबल सड़क वहां बन रही है, उदयपुर वाटी से भी जोड़ा उनको। अब गोरिया और जयपुरा की रोड में बनी थी आपकी, उसका टेंडर भी हो गया, उसके वर्क ऑर्डर भी हो गए और वो काम बारिश की वजह से रुका हुआ है, कभी भी चल जाएगा। और ये इस चुनाव से पहले आपकी डामर डूमर गोरिया से जैतपुरा से भूजगढ़ सड़क भी हो गई। और जैतपुरा में 2 सड़कें, एक सड़क मेघवालों के लिए थी, कौन सी जोड़ी है, झाड़ली जोड़ी की मेघवाल समाज के लोगों की डिमांड थी, एक बराला जाट समाज की डिमांड थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सड़कें और अभी और इसका पंचायत में काम होना चाहिए, क्योंकि अभी काम हुआ नहीं। इसमें 3 सरकारी हाई स्कूल हो गए, 3 स्कूल की उप स्वास्थ्य केंद्र। मैंने आपको बताना चाह रहा हूं पूरी उदयपुर वाटी में मात्र 22 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, 22। आज 73 है, 73। सारे लोगों ने आज तक मिलकर 22 हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए, 22। और मैंने आज 73 है, 50 से ज्यादा। 3 सरकारी कॉलेज लड़कियों, पूरे झुंझुनू जिले सीकर में कहीं भी 3 सरकारी कॉलेज लड़कियों के नहीं है। टोटल लड़कियों के नहीं, टोटल कॉलेज 3 कॉलेज नहीं है, हमारे 3 कॉलेज। उसके बाद में तहसीलों के झगड़े थे, लोगों को दूर जाना पड़ता था। एक्शन ऑफिसर गुड़ा में है, एक्शन ऑफिसर आपको नोलगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, आपका एक्शन गुड़ा बैठता है। और इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र पूरे उदयपुर वाटी में 16 थे, अब लगभग 150 है। आप ये देखो, पहले लोगों ने काम ही नहीं किया। इसके अलावा आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पास कोई भी आदमी गया, मेरे पास मैंने कभी किसी आदमी को निराश नहीं होता है, चाहे मेरे साथ रहा हो, चाहे मेरे साथ मैं रहा हो। मेरी है कि मेरे से किसी से मना किया ही नहीं जाता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सब लोगों को, ठीक है, आप सब लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप सब लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, इस उदयपुर वाटी के नौजवान ने एक आशा के साथ मुझे सपोर्ट किया था। इनके पास कांग्रेस भी खड़ी थी, बीजेपी भी थी, पार्टियां थी, जातियां थी, सबको छोड़ के उदयपुर वाटी के नौजवान ने एक विश्वास मुझ पर किया था। मुझ पर विश्वास करके, और ये थी कि मैं जाके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और मैं जनता के लिए, नौजवान के लिए मैं अच्छे फैसले करूंगा, उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आज ये हो रहा है, एक बच्चा कॉलेज, स्कूल और कॉलेज के बाद भी कोचिंग करता है, मेहनत करता है, और उस मेहनत के बाद भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, पेपर आउट हो जाता है। वो बच्चा दोबारा तैयारी करता है, पूरी जान लगाता है, लेकिन वो पेपर आउट नहीं होता। कुछ लोगों के पास पेपर पहुंच जाते, बिक जाते। पेपर जिनके पास पहुंच जाते वो पास हो जाते हैं, मेहनत करने वाले फेल हो जाते हैं।
अभी 215 थानेदार बने हैं राजस्थान में। एक ही गांव के 100 थानेदार बन गए एक साथ, एक ही। पानी की वजाहत नहीं है, शर्म की बात है। एक गांव में 100 थानेदार बन गए, सेंटर बिक गया, उस सेंटर के जालवर में 200 थानेदार बन गए। अब आप बताओ कि जिन बच्चों ने तैयारी की थी उनका क्या हुआ? ये नौजवान आज आत्महत्या करके मर रहे हैं, ट्रेन से कट रहे हैं, फांसी खा रहे हैं, परेशान हो गया। मेरे पास रोज 20-20, 30-30 डेलीगेशन आते रोज। साहब हमारे साथ मुख्यमंत्री जी, ये गड़बड़ कहां हो रही है? ये बच्चों को एग्जाम कराना, इंटरव्यू लेना, पेपर देना, ये सारा काम आरपीएससी का है। आरपीएससी के मेंबरों को, चेयरमैन को मुख्यमंत्री के साइन से बनते, बोर्ड से नहीं बनते, कंपटीशन से भी नहीं बनते। मुख्यमंत्री बार कह दे कि संजय नेहरा, सज्जन जी, शोचन जी, ये यहां बैठे, ये सारे आरपीएससी के मेंबर रहेंगे, ये साइन कर दे तो यही हो जाएंगे, और फिर यही बढ़ते यही कराएंगे। जिसको मुख्यमंत्री जिसको बोलता वही बनते हैं। अब वो आरपीएससी के मेंबर पेपर बेचते हुए पकड़े जाते हैं, किसकी जिम्मेदारी? बनाने वाले की। चेयरमैन पकड़ा जाता है और बच्चे निराश हो रहे हैं। हमने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाए। मीटिंग में हुआ कि भाई इस मामले में कोई बोलेगा नहीं। मैंने कहा गड़बड़ हो रही है, एक फॉर्च्यूनर में आ जाओगे। मैंने कहा ये नौजवान 18 से 36 का तुम्हें लपेट देगा। बहुत गुस्से में इसके साथ हमने बहुत गड़बड़ कर दिया है। इधर इन माता और बहनों ने एक उम्मीद के साथ राजेंद्र गुड्डा को सपोर्ट और वोट किया था कि मैं राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा में बैठ के, सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और इनके मान सम्मान की रक्षा करूंगा, इनके मान सम्मान की। हम इनके लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर पैदा करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया, पहले पायदान पर। शर्म की बात है। और उसके बाद ये राजस्थान मीराबाई का प्रदेश है, भक्त शिरोमणि मीरा। ये कर्माबाई का प्रदेश है, ये पन्ना का प्रदेश है, ये हाडी रानी का प्रदेश है। यहाँ की महिलाएं हजारों की तादाद के अंदर अपने मान सम्मान के लिए आग में कूद जाया करते थे। ये वो प्रदेश है। और इसको हमने, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है और राजस्थान की जनसंख्या है 7.5 करोड़। 15 करोड़ जनसंख्या महाराष्ट्र की है, 14 करोड़ जनसंख्या बिहार की है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की जनसंख्या से हम महिलाओं के प्रति दुष्कर्मों में आगे निकल गए। जहां ज्यादा जनता हो, जहां ज्यादा मुकदमे होने चाहिए, लेकिन राजस्थान आगे चला गया। इतना सा कहा था मैंने सिर्फ कि आप मणिपुर यहां से 1000 कोस दूर है, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा। वहां किसी महिला के साथ बुरा बर्ताव हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? अभी परसों एक 14 साल की गुर्जर समाज की बच्ची को भट्टी में जिंदा दे दिया और उस बच्चे के अवशेष गल पिघल गए सारे। वो तो कोई सोने के, कोई चांदी का कुछ नहीं पहन रखा था, उससे पता चला कि इसके अंदर भट्टी में कोई आदमी, इंसान जला। फिर पता चला ये बच्ची, पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसको जिंदा भट्टी में दे दिया। अब ये कौन कर रहा है? ठीक कौन करेगा? गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी वही है। असल चल के आज 8-9 दिन पहले एक बच्ची को, 20 साल की बच्ची को सोते नींद में गला रेत के मार दिया, काट दिया पूरे। मैंने इतना सा कहा था कि आप मणिपुर की बात करते हो, ठीक है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखो हमने राजस्थान में क्या कर रखा है, इसको ठीक करो। इस बात पर मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया।
मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं दे देता। राजस्थान के मुख्यमंत्री आज से 11 महीने पहले मेरे घर आए थे हेलीकॉप्टर लेके बेटे के जन्मदिन पर। 60,000 लोगों में उन्होंने कहा था कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। आपके सामने कहा था उन्होंने। आज क्या हो गया? राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त। और उसके बाद मैं विधानसभा में गया, शनिवार इतवार की छुट्टी आ गई, सोमवार को मैं विधानसभा में गया, मेरी कुर्सी नहीं थी वहां। मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता था कि वो मंत्री नहीं रहा। यदि मैं उस मंत्रियों की कुर्सी पर बैठ जाता तो कोई कहता तू मंत्री नहीं कैसे बैठा है, तो उस पर मैं बैठ नहीं सकता था वहां। और एमएलए के लिए मेरे पास कुर्सी तो लगाई नहीं, माइक भी नहीं था। मैंने ये कहा कि मुझे बोलना है, मेरा जो मुझे बर्खास्त किया गया इस मामले में मैं मेरी बात रखना चाहता हूं और सरकार का जवाब भी लेना चाहता हूं। मुझे क्यों बर्खास्त किया? अध्यक्ष से मैंने बोलने के लिए कहा कि मैं बोलना चाह रहा हूं, उसने मुझे बोलने नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं कोई कांग्रेस और बीजेपी और अशोक गहलोत और वसुंधरा की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं आया हूं, मैं उदयपुर वाटी के 36 कौम के आशीर्वाद से आया हूं। यहाँ 36 कौम के आशीर्वाद से। आपको बताना चलो, मेरे पिताजी, मेरे परिवार में कोई नेतागिरी नहीं थी। आज विजेंद्र जी ओला इसलिए मंत्री है कि वो शीश राम जी के बेटे हैं। रीता इसलिए विधायक है, वो रामनारायण चौधरी की बेटी है। डॉक्टर जितेंद्र इसलिए एमएलए है कि उनके पिता छोगेलाल जी के बेटे हैं। नीम का थाना का एमएलए सुरेश मोदी इसलिए एमएलए कि मोहन मोदी का बेटा है। 50% से ज्यादा कांग्रेस में अनुकंपा नियुक्ति के लोग हैं, 50% से ज्यादा। कोई पार्टी से आता है, कोई जाति से आता है, कोई अनुकंपा नियुक्ति से। मैं फ्री स्टाइल का आदमी हूं। बसपा के तो 1100 वोट आए थे 2013 के अंदर, वो नरेंद्र सैनी के थे या सैनी समाज उसकी जाति के थे या वो किसके थे, मात्र 1100 वोट। तो मैं फ्री स्टाइल में आता हूं। मेरे प्रति लोगों की मेरे पर जिम्मेदारी ज्यादा है। कांग्रेस को वोट देने वाले लोग कांग्रेस के 100 साल के इतिहास पर वोट डालते हैं। 100 साल के इतिहास पर कोई गांधी के, नेहरू है, पटेल है, मौलाना आजाद है, 100 चीजों पर। मुसलमान सेकुलर पर वोट डाल देता है, कोई किस पर, 100 चीजों पर वोट डालता है कांग्रेस का आदमी। बीजेपी के आदमी को हिंदू मुसलमान का वोट पड़ जाता है, मंदिर मस्जिद का वोट पड़ जाता है, योगी मोदी का वोट पड़ जाता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का वोट पड़ जाता है, आरएसएस की विचारधारा का वोट पड़ जाता है। लेकिन राजेंद्र गुड्डा को जो वोट पड़ता है वो राजेंद्र गुड्डा के ऊपर, उसके कर्मों पर, उसकी क्वालिटी पर, उसके विश्वास करके लोग वोट डालते हैं। मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। मुझे सब नौजवान पूछते हैं, इस माता बहन ने मुझे आशीर्वाद दिया था वोट और सपोर्ट का, और आज किस मुंह से हम इनके पास जाएंगे? हमने राजस्थान को इतना बदनाम कर दिया, हम महिलाओं की सुरक्षा कर ही नहीं पाई, बहन बेटियां घर से निकल नहीं पा रही, और अपराध में, महिलाओं के प्रति अपराध में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। कल मुझे जवाब देना पड़ेगा। कोई किसी को परिवार की वोट मिल जाएगी, किसी को जाति की वोट मिल जाएगी, किसी को पार्टी की वोट मिल जाएगी। राजेंद्र गुड्डा तो फ्री स्टाइल का आदमी हो, तो उसको तो रिजल्ट देना पड़ेगा ना। आज मैं यहां खड़ा हूं, इस जैतपुरा में मेरी जाति के वोट पड़े तो मेरे 10 वोट भी आ जाएंगे, एक भी नहीं है, तो मैं तो 0 पर हूं। तो यहां मेरे तो जो वोट पड़ते मेरे कर्म पर पड़ते। सुखकर चौधरी जी को तो एक वोट भी यदि दूसरे समाज का नहीं पड़े तो जाति से उनकी लीड है, एक तरफी लीड है, जाति से लीड हो जाएगी, पार्टी से लीड हो जाएगी। लेकिन मेरे को वोट, मेरे कर्मों पर वोट पड़ेगा, मेरे पर जो विश्वास होगा उस पर वोट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है नौजवान के प्रति, माता बहन के प्रति, इसलिए मुझे काम करने पड़ते हैं। पहले वालों को टेंशन नहीं था। मेरे से पहले अब इतने काम राजेंद्र गुड्डा ने ये सड़क बना दी, वो सड़क बना दिया, स्कूल बना दिया, पंचायत बना दिया, पटवार हल्का बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। क्यों बनाया? अरे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है वोट मांगने का। मैं काम करूंगा तो ही वोट पड़ेगा मुझे। तो सुखकर जी चौधरी ने तो एक पंचायत भी नहीं बनाई, स्कूल भी नहीं बनाई, सड़क भी नहीं बनाई, तो भी वोट पड़ गया ना। दोबारा पड़ गया, अब फिर पड़ जाएगा। लेकिन मेरे पास तो
मेरे तो मैं तो काम करूंगा तो ही मेरा तो रिजल्ट दूंगा तो ही वोट पड़ेगा ना। नौजवान क्यों देगा मुझे वोट? माता बहन मुझे पर क्यों आशीर्वाद देगी? सिर्फ इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अब वो कहते हैं गुड्डा बोल गया। अरे भाई मेरी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। मैं कोई तुम्हारे रास्ते से नहीं आया, मैं मेरे रास्ते से आया हूं। और इस जनता को इसी तरह का आदमी पसंद था, मेरे जैसा। इसलिए जनता ने मुझे चुनाव के लिए बहुत लोग थे। मैं विधानसभा में गया तो मैं मेरी बात मुझे बात नहीं रखने दी गई। फिर मेरे पास एक डायरी थी, मुझे बर्खास्त किया, मुझे गुस्सा भी था। मैंने कहा तुम्हारे काले कारनामों की मेरे पास ये डायरी है, इनको मैं टेबल करना चाहता हूं। वो टेबल हो जाती डायरी तो इनकी पूरी कलाई खुल जाती। मेरे पास सब कुछ था, मैं टेबल कर रहा था। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के पास जा रही थी वो डायरी, रिकॉर्ड में आ जाती। लेकिन मुझे टेबल नहीं करने दी, वो डायरी मेरे से छीन ली। एक हाथ तो मेरा डायरी से रुका हुआ था, मेरे पास सिर्फ एक हाथ था। वो 20-25 मंत्री थे, 20-25 एमएलए थे, लगभग 50 लोगों के 100 हाथ थे। अब मैं कब तक अकेले हाथ से उनको रोकता? अब वो उस पूरी ताकत से वो मेरे पर टूट पड़े और उन्होंने मेरी डायरी छीन ली। अब आपको बताऊं, वो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है। वहां राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तक जिन्होंने मेरी डायरी छीनी, उनको सजा नहीं दी, मुझे विधानसभा से निष्कासित कर दिया। मुझे अब मैं आपके पास इसलिए आया हूं, ये अपमान राजेंद्र गुड्डा का होता तो ठीक था। व्यक्तिगत अपमान छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। उदयपुर में 5 लाख जनता है, 2.5 लाख वोट है, 36 कौम को अपमानित किया। मैं आपका चेहरा हूं। मैं राजस्थान की विधानसभा में उदयपुर की 36 कौम का चेहरा हूं। मैं यहां हमारा यहां से हम छोटे पक्ष हो विपक्ष हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वहां तो मैं उदयपुर का विधायक हूं। वो अपमान उदयपुर की जनता का है। इसलिए मैं आपके पास कि ये मुझे कहा जा रहा है कि तू माफी मांग ले। अरे कौन सी गलती की है? क्या गलती की है मैं माफी मांगना? यदि कोई गलती हो, इंसान से गलतियां हो जाए, तो मैंने क्या गलती कर दी मैं माफी मांग लूं? एक विधायक विधानसभा में बोलती है दिव्या मदेरणा मेरी जान को खतरा है, और उसके थोड़ी देर बाद मुझ पर हमला हो जाता है। एक एमएलए बोलती है कि सरकार से पूछती है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म इतने क्यों हो रहे हैं। एक सरकार की तरफ से शांति धारीवाल मंत्री खड़ा होके ऐसा जवाब देता, शर्म आती है। वो कहता है ये मर्दों का प्रदेश है, मर्दानगी की निशानी, डूब मरने की बात है, बर्खास्त तो वो होना चाहिए था। इस मामले में बर्खास्त तो शांति धारीवाल होना चाहिए था, उसका जो जवाब। और मैं आज हकीकत बता रहा हूं, मैं 10-11 दिन से घूम रहा हूं, और यहाँ मैं सोच रहा था कि उदयपुर वाटी और सारा ये रूट इस तरीके से था। मैं आज इस यात्रा का एंड भी कर रहा हूं, तो इसलिए आपके पास वो सारे उनको बीच में छोड़ के लेट हो रहे थे, इसलिए मैं आ गया। तो मुझे मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि इस मामले में मैं सभी जगह गया हूं और मैंने माफी मांगने का फैसला नहीं लिया, मैंने फैसला संघर्ष का लिया। अब मुझे लोग समझा रहे हैं कि अशोक गहलोत बहुत बड़ी चीज है, इसने बलराम जाखड़, नटवर सिंह, मदेरणा, मिर्दा, महरिया, ओड़ा, सीटन माथुर, अशोक, हरदेव जोशी, गुलाब सिंह सख्तावत, खेत सिंह राठौड़, चंदनमल वैद, नवल किशोर शर्मा, इन सबको सल्टा दिया, अच्छे को पानी दे दिया। तू क्यों बिड़ रहा है? मैंने कहा मेरा मन हो गया, मैं और क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसको 2 बार 2008 में इनके पास बहुमत नहीं था, ये पास नहीं हुए थे। मैंने 6 एमएलए दिए थे इनको, 6 एमएलए। आप सोच सकते हो एक एमएलए कितना मुश्किल से बनता है। मैं बसपा विधायक दल का नेता था, 6 एमएलए थे, वो ले जाके इसके पास तो 95 ही थे, 5 मार्क नहीं थे, मेरे 6 मिले तब इसके पास बहुमत आया था। इसको मैंने 2008 में मदद की।
अब की बार वही अशोक गहलोत, वही कांग्रेस और वही 6 MLA, वही राजेंद्र गुड्डा फिर इसकी फिर मदद की, सरकार पर संकट आया तो मदद की। 6 बार इसके कहने से राज्यसभा का वोट डाला, 2 बार इसके कहने से राष्ट्रपति को वोट डाला, 2 बार। आप मुझे कह रहे हैं बीजेपी से मिला हुआ है। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस तो लगातार 4 बार, सोमनाथ जी 20वीं सदी के अंदर जीते थे, 21वीं सदी में तो कांग्रेस का कोई एमएलए जीता ही नहीं। मेरी तो लड़ाई बीजेपी से है, मेरी लड़ाई बीजेपी से है। मुझे कह रहा बीजेपी से मिला है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पिछले राज के अंदर बागोरा के अंदर एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था शीतला माता की जोड़ी में। उस बच्चे को मैंने उठाया था, 2 घंटे से जयपुर से आया, तब तक तड़प रहा था, किसी ने उठाया नहीं। उदयपुर वाटी की पुलिस को बागोरा पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा लग गया था। मैं जयपुर से आ गया, उस बच्चे को मैंने उठाया, मैं हॉस्पिटल लेके गया, मेरी गोद में उस बच्चे ने दम तोड़ा। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, माता पिता की इकलौती संतान थी। मैं उस बच्चे को ले जाके हमने पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कराया था। पुलिस वालों को मैंने इतना ही कहा था, मैंने यार टाइम पर उठा ले तो हो सकता है बच जाता। मुझे रास्ता रोकने का मुकदमा लगाया, मुझे जेल में डाला। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।